हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उष्ट्रासन के बारे में कि उष्ट्रासन जो अपना कैमल पोज है उसके क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं और किन किन को उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और उष्ट्रासन के अभ्यास करने से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले हम उष्ट्रासन करने का सही तरीका जानते हैं। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले से वज्रासन से उठ के और स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और जो आपके नी का जो डिस्टेंस है वो ये वाला, वो आपके शोल्डर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा और अपने टो को रखेंगे फ्लैट। इनहेल करके श्वास को भर के ऐसे एक हाथ पीछे जाएगा और फिर हेड डाउन, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे पीछे की तरफ। ये आपका उष्ट्रासन का अभ्यास हुआ। उष्ट्रासन का फाइनल पोज हुआ ऐसे हेड को डाउन करके इनहेल के साथ श्वास को भर के होल्ड करना और फिर बाहर छोड़ के ऐसे वापस। उष्ट्रासन का अपोजिट आसन है चाइल्ड पोज। एक्सहेल करके आगे हेड को आपने टच किया, जो आपके लोअर बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ जाता है उष्ट्रासन में, या जो बिगिनर्स रहते हैं वो उष्ट्रासन करते हैं तो क्या होता है कि उनको हेड जैसे ही पीछे जाता है तो एक बार चक्कर जैसा वीकनेस टाइप फील होता है, तो वो उस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो उष्ट्रासन के क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप श्वास को भर के हाथ को पीछे लेते हो ऐसे, तो जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है और जिनको नेक पेन रहता है, जिनकी आंखें कमजोर रहती है, हेयर फॉल में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि जब आप हेड की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो आपके स्कैल्प में जो जड़ें होती हैं उनकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। और जब आप हेड को पीछे इनहेल के साथ करते हो तो आपका जो हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, आपके लंग्स दोनों खुल जाते हैं। ऑक्सीजन का इंटेक जब आपके लंग्स में जाता है अच्छे से तो ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। आप देख पा रहे हो अपने गले को एक्टिवेट होते हुए। तो इससे क्या होता है, थायराइड और पैराथायराइड जिनको प्रॉब्लम रहती है वो भी क्या होती है, क्योर हो जाती है। क्योंकि जब आप गले को स्ट्रेच करते हो तो यहाँ ही थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड के लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन, उष्ट्र यानी कैमल, संस्कृत में ऊंट को बोलते हैं। तो कैमल की अपन जब नकल करते हैं, उष्ट्रासन जब आप अभ्यास करते हो तो जो गले से रिलेटेड जो भी विकार है आपके वो सारे दूर हो जाते हैं। जिनका स्वर तंत्र कमजोर रहता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, वो उष्ट्रासन का अभ्यास डेली कर सकते हैं। उष्ट्रासन का अभ्यास आपको दिन में कम से कम 10 से 12 बार टोटल 5 मिनट तक करना है। जब आप उष्ट्रासन में होल्ड करते हो तो शुरुआती होल्ड आपका 25 to 30 सेकंड का होगा। बाद में ये होल्ड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और अधिक हो जाएगा। और उष्ट्रासन को करने से क्या होगी, आपकी जो बैक बेंडिंग है वो भी पहले से बहुत ज्यादा बेटर इंप्रूव होगी। कुछ लोग क्या गलती करते हैं उष्ट्रासन में, ये लोअर बैक है इसको भी ऐसे पीछे ले जाते हैं। ये गलत पोस्चर होता है। उष्ट्रासन का करेक्ट पोस्चर है यहाँ से स्पाइन से बेंड करना। तो आप जब स्पाइन से बेंड करते हो ऐसे, ये तब उष्ट्रासन करेक्ट माना जाता है। जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल और बहुत ज्यादा बैक पेन हो वो इसको अवॉइड करें। नी पेन वाले भी इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास जैसे मैंने बाकी वीडियो में बताया, आप वो करने के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। जिनका उष्ट्रासन पूरा नहीं बन पाता वो क्या करे, अर्ध उष्ट्रासन, कमर पे हाथ और ऐसे धीरे धीरे हेड को ऐसे डाउन किया। ये अभ्यास भी आप कर सकते हो। तो ये उष्ट्रासन की कुछ सावधानियां, कुछ बेनिफिट्स आपने सुने। उष्ट्रासन का अभ्यास करने से आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। ओवरऑल आपकी बॉडी के लंग्स के लिए भी बेनिफिट है। मैंने थायराइड का भी बताया, आंखों का और हेयर का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि जब आप हेड को डाउन करते हो पीछे की तरफ तो आपके पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ जाता है। आईज के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल जो अपर आपका स्पाइनल कोड है उसके लिए भी, सर्वाइकल से C1 से लेके C7 तक के जितने भी वर्टिब्रास है उन सभी के लिए भी उष्ट्रासन है वो
बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो आप भी उष्ट्रासन ट्राई करें। ओम सभी को।